नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की सियासत में सैनिक, पूर्व सैनिक और अग्निवीर का मुद्दा एक बार फिर चुनावी बहस के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू करते हुए बीजेपी को उन्हीं मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है जिनका सीधा संबंध युवाओं और फौजी परिवारों से है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को कांग्रेस इसी रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है। अल्मोड़ा में जहां राहुल गांधी आम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, तो वहीं पौड़ी में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन के जरिए अग्निपथ योजना, वन रैंक, वन पेंशन और सैनिकों से जुड़े अन्य मुद्दों पर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का मानना है कि उत्तराखंड जैसे सैनिक बहुल राज्य में पूर्व सैनिकों और युवाओं का बड़ा जनाधार है और अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के बीच मौजूद नाराजगी को राजनीतिक समर्थन में बदला जा सकता है। दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे से पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तराखंड का हर परिवार सेना और अर्धसैनिक बलों से जुड़ा है और सैनिकों का सम्मान राज्य की पहचान है। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी के पुराने बयानों को सैनिक समाज भुला नहीं पाई है। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी नेताओं को पहले अपने आचरण और बयानों पर नजर डालनी चाहिए। स्पष्ट है कि राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले ही सियासी तापमान बढ़ चुका है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि सैनिकों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर छिड़ी यह लड़ाई आगामी चुनावी समीकरणों को कितना प्रभावित करती है। क्या कुछ बयानबाजी है, वो आपको सुनाते हैं। देवभूमि है और देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है और यहाँ के प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना में है या पैरामिलिट्री फोर्सों में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देते आए हैं, बरसों से देते आए हैं। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या देश की आज़ादी के बाद कोई भी युद्ध हो, भारत की सेना को हर 5वां सैनिक देने का काम इस देवभूमि उत्तराखंड ने किया है। और राहुल गांधी जी ने देश के अंदर भी और देश के बाहर जाकर भी जिस प्रकार से देश के सैनिकों का उपवास उड़ाया है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है वो सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक होती है उसका मौका उड़ाते हैं। जनरल बिपिन सिंह रावत जो इस देवभूमि के लाल थे, इसके पुत्र थे और हम सब का गौरव थे, पूरे भारत के गौरव थे, उनके बारे में उनकी पार्टी ने किस प्रकार से भद्दी टिप्पणियां की, ये कोई भूल नहीं सकता है। और सेना को जगह जगह पर अपमानित करने का काम अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी जिस प्रकार से सेना के साहस पर, सेना के पराक्रम पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, तो मैं समझता हूँ कि सेना के लोग कभी भूलते नहीं हैं और देवभूमि में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको सैनिकों के से कैसा व्यवहार उन्होंने किया है उसी प्रकार की अपेक्षा है। राहुल गांधी जी ये भारत की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं। ये उम्मीद करनी चाहिए कि जब वो यहाँ पे उत्तराखंड में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नेंस को जो सपोर्ट करता है और गवर्नेंस को जो क्वेश्चन करता है वो ना स्ट्रांग बने। लेकिन राहुल गांधी जी 5 साल के बाद में यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, उसके बाद में वो सीधा सैनिकों से संवाद कर रहे हैं, जिसे सैनिक सम्मेलन बोलते हैं। उन सैनिकों से संवाद कर रहे हैं जिन पे कि उनका हमेशा सैनिकों की कार्रवाई पे सवाल, सबूत लेना, उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी शब्दावली बोलना जिससे कि सैनिकों का हौसला टूटता है, वो प्रक्रिया करने के बाद में अगर वो आ रहे हैं तो मेरा तो एक ही चीज है राहुल गांधी जी से ये पूछने का कि आपको जानकारी भी है कि आप यूके उत्तराखंड में आ रहे हैं, ये यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड नहीं है। कल उत्तराखंड में आदरणीय राहुल गांधी जी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल बिलबिलाहट में हैं। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के स्टेटमेंट को सुना और मैंने कर्नल कोठियाल जी के स्टेटमेंट को भी सुना। मुझे खास करके कर्नल कोठियाल जी के स्टेटमेंट को सुनकर बहुत दुख हुआ। कर्नल कोठियाल जी विचारधारा के रूप में निश्चित रूप में उस विचारधारा से नज़दीक होंगे, हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में
उस विचारधारा को त्याग कर भी अन्य विचारधाराओं को अंगीकृत करने का काम किया। लेकिन फिर भी उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस प्रकार के शब्दों का उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करें जिस व्यक्ति को भारत के करोड़ों लोगों ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुनकर दिल्ली के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, उस पद पर बिठाया। वो पद इतने करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, भारत के तमाम नाउम्मीदों की उम्मीद का प्रतीक है। और ये अधिकार कर्नल कोठियाल जी को या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कतई नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष का इस रूप में उनके बारे में बात करें। जहाँ तक विदेशों में भारत और भारत के तमाम एजेंसियों के बारे में बात करने की है, तो मैं मुख्यमंत्री को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये शब्द किसके हैं विदेश में, कि भारत में जो लोग पैदा हुए वो सोचते हैं कि हमने पूर्व जन्म में कुछ बिगाड़ा होगा ताकि हम यहाँ पैदा हुए। ये किसके शब्द हैं, ये पूछना चाहता हूँ मैं मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी, आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आपके पास डेमोग्राफी चेंज, लव जिहाद, थूक जिहाद, इनके अलावा भारत के, हमारे प्रदेश के, उत्तराखंड के युवाओं के लिए कोई सपना नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है। और सिर्फ राहुल गांधी जी को टारगेट करके आप चाहते हैं कि आपकी बैतरणी पार हो फिर, लेकिन ये नहीं होने वाला है। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने विचार पर अडिग रहते हुए इस भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की आस्था उनमें है, वो आस्था के केंद्र बने हैं, नाउम्मीदों की उम्मीद बने हैं। और आपको ये कतई अधिकार नहीं है, कितनी मुश्किल आप जो है कार्यक्रम में खलल डालने के लिए कितने प्रपंच रचते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी और कांग्रेस से आशीष नौटियाल साहब जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नौटियाल साहब, आपके पास ही आना चाहूँगा क्योंकि अभी बयानबाजी भी सुन रहे थे, गणेश गोदियाल भी बयान दे रहे थे, कर्नल कोठियाल साहब भी, मुख्यमंत्री धामी जी भी। तो एक बात तो समझ में आती है कि आपसी अगर कोई मतभेद है और उत्तराखंड की जो राजनीति है उसको लेकर बयानबाजी की जा सकती है, काफ़ी की जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी चुनावों के दौरान जो सैनिकों पर सियासत करते हैं, सैनिकों पर संग्राम करते हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि सैनिकों का सम्मान है या फिर वोट का मैदान है। 5 साल बाद सैनिकों की चिंता हो रही है राहुल गांधी जी को। देखिए पुष्पेंद्र जी, हाँ, हम अभी कर्नल कोठियाल जी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से फोटो दिखाना चाहूंगा, दिख रही है सर जी? यहाँ कोठियाल जी खड़े हैं और वो कह रहे देशभक्त आपको चाहिए सीएम, या धामी जी किस प्रकार की फोटो लगाकर बैठे हैं। आज आप किस लालच में और किस इशारे में उस पार्टी में गए हैं ये तो आप जाने या आपकी पार्टी जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी पहले भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में है और हमेशा कांग्रेस में रहेंगे। वो नेता नहीं है जो किसी के इशारों पर बिक जाए या झूठ बोले। सच बोलते हैं, जिससे सच बोलने का उन्हें कई दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस प्रकार से केस, आरोप क्या क्या करती है, रगड़ने करती है, पर एक पूरे देश की राजनीति में अगर मोदी जी के खिलाफ कोई लड़ पाता है तो वो खाली राहुल गांधी जी हैं, उनके अलावा कोई नहीं। निश्चित राहुल गांधी जी को पूरे देश में जाना है, पूरे देश में हर क्षेत्र में जाना है, और वो अगर उत्तराखंड में भी कोई बात बोलेंगे तो उसकी आवाज कन्याकुमारी तक जाएगी। इसमें कोई दो वाली बात नहीं। अगर हम नौटियाल साहब अग्निवीर की बात करें तो राहुल गांधी जी अभी जब उत्तराखंड दौरे पर हैं तभी उनको क्यों याद आ रहा है? देखिए, उत्तराखंड आए हैं तो उत्तराखंड में अगर अग्निवीर की बात करेंगे तो उससे बुरा क्यों लग रहा है आप लोगों को? यहाँ आएंगे, ठीक है, मुद्दे होते हैं, और अग्निवीर मात्र उत्तराखंड का ही मुद्दा थोड़ी है, पूरे देश का है। और उत्तराखंड में चुनाव है 2027 में, इस वजह से सभी को समझ में भी आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। इसके अंदर भी अभी आपने सुना ना, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि उत्तराखंड वो राज्य है जिसमें हर 5वें घर में एक आदमी सेना से है। तो जहाँ जो वोटर होगा उससे उसकी बात की जाएगी। हाँ, मतलब बात वही आ गई ना, बात चुनाव की आ ही गई। आपने खुद कह दिया जहाँ पर जितने वोटर होंगे उसी हिसाब से खींचा जाएगा। अगर यहाँ के वोटर सेना में हैं तो उनसे तो राय मशवरा किया जाएगा, भाई क्या खामियां हैं। आपने सुना था कभी बख्शी एक हुआ करते थे कर्नल या मेजर जो थे, जो टीवी चैनल में बहुत आते थे और बड़ा भाजपा की तारीफ करते थे। आज भाजपा को किस प्रकार से गालियां दे रहे हैं आप लोग सुन रहे होंगे, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। जनता ने निश्चित सोचा कि हमने बहुत अच्छा चुन लिया, पर अब जनता ने देखा भैया ये तो देशद्रोही है। ये कल तक जिसको देशद्रोही बोलते थे आज अपनी पार्टी में लाकर वो सच्चा फौजी हो गया, पर वो वहां सच्चा नहीं हो पा रहा था।
जब वो आम आदमी में था तो गालियां खा रहा था, और वो व्यक्ति आज आप भी उसकी बाइट सुना रहे हैं और भाजपा भी उसको आगे करेगी, अब तू कुछ बोल, क्योंकि तेरे बोलने से हमें चलिए फायदा ठीक है, मिलेगा। ठीक है तो नोटियाल साहब। जनता सुन रही है, देख रही है। हाँ, ठीक ये है। वही व्यक्ति जो आम आदमी में खराब था, हाँ। और ये वही व्यक्ति आज बीजेपी में आके उसके पीछे आगे घूम रहे हैं। चलिए ठीक यही है, सही बोल रहा, देखो ठीक है नोटियाल साहब। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी भी जुड़ी हुई हैं। हनी पाठक जी, क्योंकि राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है, 4 और 5 जून को वो उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और रोड शो भी करेंगे, रैली भी करेंगे, जो पूर्व सैनिक हैं उनका सम्मान भी करेंगे। कहीं ना कहीं जो 2027 का चुनावी शंखनाद था वो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी शुरू करने वाले हैं। कितना खतरा देख रही हैं आप? ये एक सबसे बड़ा खतरा है, उससे देश को क्या खतरा होगा ये बताइए। राहुल गांधी अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से कांग्रेस हर जगह अपनी भद्द पिटाई जा रही है। और अब मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। आशीष भाई की लास्ट वाली बात से शुरुआत करती हूँ। आशीष भाई ने मेरे बोला कि आप उससे बयान ले रहे हैं जो कभी आम आदमी पार्टी में था और आज वो पता नहीं किस प्रलोभन से इस पार्टी में आकर ये बयान दे रहे हैं। आशीष भाई देखो, आपके मुंह से बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही ये बात, क्योंकि सोनिया गांधी जी के लिए अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि मैं ऐसे चोरों को जेल में डालूंगा। फिर महागठबंधन में आपके साथ हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे। लालू प्रसाद यादव से मुलायम सिंह यादव तक ने आप लोगों को भर भर के गालियां दी थी, फिर उसके साथ महागठबंधन में तैयार दिए। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि पता नहीं किस लालच में भाजपा में आकर आम आदमी से यहाँ पे आके बोले। तो देखिए, वो कहिए जो खुद पर भी दूल्हा सजता हुआ अच्छा लगते, जो दूसरों की नजर में ही एकदम दूल्हे लायक नहीं रह रहा, उसके सिर पे आप जबरदस्ती पगड़ी डाले जा रहे हैं। तो अब मैं आती हूँ पॉइंट पे जिस पर डिबेट है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगना, घर का बेदी लंका ढाए वाला कार्य किया है कांग्रेस ने पूरी तरीके से, और आपके युवराज ने। आप मुझे बताइए ना, 2016 से 2019 की स्ट्राइक के बाद कांग्रेस नेताओं ने सिर्फ सबूत मांगा, तो मैंने घर का बेदी लंका ढाए कह के क्या गलत किया? क्योंकि भारत में रहकर भारत के विरोध में बात करना कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह आती है। इस पर इन्होंने पीएचडी करके रखी हुई है। सेना जान को जोखिम में डालकर ऑपरेशन करे और युवराज उंगली उठाए, ये कहा कि बात सही है। भारत में रहकर भारत से गद्दारी करो तो भारत में रहने का फायदा क्या? अब मैं एक पॉइंट और याद दिलाती हूँ आपको आशीष भाई। OROP आपको याद होगा, ओरोप के नाम से जाना जाता था। उसमें देरी क्यों करी आपने, जो सेना के लिए बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र के रूप में होता? क्योंकि ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। घटना 40 साल पहले की है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा, जिसमें ओरोप को आपने लटकाया सिर्फ कोर कमेटी पर कमेटी बरसाते गए। ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, आपने उसको लटका कर रखा। कांग्रेस ने फौजियों के साथ खेल खेला। 2014 से पहले 500 करोड़ का झुंझुना पकड़ा दिया। वादे तो आसमान से तारे तोड़ने के लिए, पर ढाक के 3 पात करके रख दिए। जिस फौजी ने सीने पर गोली खाई उसके हक के लिए दर दर भटकाया। अब बताइए इसका क्या है? पूरे तर्कों के साथ मैं आपके साथ बैठी हूँ आशीष भाई। सेना प्रमुख को गुंडा करना, गुंडा कहना, ये ओछी जबान का परिचय देना कहां से रहा, कहां से आया? वर्दी का रत्ती भर लिहाज नहीं किया गया, ओछी जुबान से अपनी सेना प्रमुख का अपमान किया। जब सिर फिरे बयान दोगे तो जनता ईंट का जवाब पत्थर से तो देगी ही ना। मतभेद हो तो शब्दों की मर्यादा तो रखो मेरे भाई। ठीक है, सरहद पर जान देती और यहाँ नेता जुबान से बिल्कुल ठीक है, ठीक है, नेता कांग्रेस के विशाले नेता। ठीक है हनी पाठक जी। नोटेल साहब, ये जो अभी हनी पाठक जी ने उदाहरण दिए हैं, और लगातार बीजेपी आरोप भी लगाती रहती है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हमेशा सैनिकों का अपमान करते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अब ऐसे में सैनिकों का सम्मान करके उत्तराखंड में क्या हासिल होगा, और क्या ये राजनीति है जो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, आप बीजेपी पर लगाते हैं क्या कुछ? ठीक है हनी पाठक, ठीक है नोटेल साहब। सवाल के आपके बातों को
जवाब तर्क संगत रूप में दिया। ठीक है हनी पाठक जी, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अभी नोटियाल साहब से जवाब लिया, वो जवाब दे देंगे। देखिए पुष्पेंद्र भाई, हाँ अभी मेरी बहन हमीद पाठक जी की हंसी बता रही थी किस प्रकार का घमंड इन लोगों को हो गया। ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो हैं कुछ मतलब सबसे ऊपर हो गए हैं। नहीं गूगल, अरे गूगल नहीं देख रहे भाई, ये देखो गूगल नहीं है, फोन है सामने। ठीक है, ठीक है, एक एक करके आ जाऊंगा हनी पाठक जी। अगर गूगल देख के भी बोलेंगे तो बुराई क्या है, क्यों नहीं बोल सकते बताएं? गूगल देख के भी बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई है गूगल देखने ठीक है, में। ठीक है, ठीक गूगल बनाई देखने के लिए, आपको हर चीज थोड़ी याद हो जाएगी। नोटियाल साहब जवाब दीजिए। आप भी तो ठीक, कहीं से मुद्दे डाटा पर आइए। निकाल के लाए हो, अभी इस वक्त मतलब मत सिखाओ। ठीक है, मैंने आपको बताया आपकी हंसी आपका घमंड बता रही थी। अब आप कुछ भी बोल दो तो मैं मान जाऊं क्या? आप कुछ भी बोल दो, गूगल देख रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। आपकी बात मान जाए क्या? ठीक है नोटियाल साहब, ठीक है। मेरी मतलब एग्जाम ले रहे हो कि अपनी बात को रख रहे हो? देखिए अपनी आगे की बात करो। देखो अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा हुई थी कि यहाँ सैनिक ज्यादा है इसलिए वो सैनिकों की बात कर रहे हैं यहाँ आकर। तो यहाँ गढ़वाली ज्यादा है इसलिए प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर गढ़वाली में भी भाषण देते हैं। तो ये बात नहीं भी इन्होंने ऐसा क्यों बोला। अब इन्होंने बोला हमने सैनिकों का अपमान किया। हाँ। अरे वो जन्सारी भी बोलते हैं, वो जौनसारी में भी बोलते हैं, वो चाइनीज भाषा में भी बोल देते हैं। वो भी जहाँ जाते हैं उसकी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं मेरा चाइना से विशेष लगाव है, फिर वो बोलते हैं मेरा मुसलमान से विशेष लगाव है, कहीं बोलते हैं हिंदू से। देखिए मैंने आपने अपनी बात करी, आपकी बात अब खत्म हो गई। ठीक है, तो वो भी तो जब गढ़वाल में आते हैं तो गढ़वाली में बोलते हैं, केरल में जाकर गढ़वाली में नहीं बोलते हैं। केरल में जाकर गढ़वाली में नहीं बोलते हैं वो, यहाँ गढ़वाली मुद्दे पर आपस में बहस नहीं, आपस में बहस नहीं, कुमाऊं में बोलते हैं। आप परेशान मत होइए। ठीक है, ठीक है, आपस में बहस मत होइए। कुमाऊं में जाएंगे तो कुमाऊं में बोलेंगे, और मुस्लिम समुदाय में जाएंगे तो कहेंगे मेरा मुस्लिम से बड़ा आत्मीय नाता है, मैं तो उनके घर ईद में खाना खाता था। तो वहाँ इस प्रकार की बात भी बोलते हैं, तो वहाँ ये भी बोलते हैं। तो इस बात को आप मत करिए जो आप बोल रहे हैं। दूसरा देखिए, आप कह रहे हैं हमने सैनिकों का अपमान किया। अरे आपने तो सैनिकों को मरवाया है। पुलवामा हमला भूल गए आप? वहाँ के राज्यपाल भी आपके थे, वो बोलते रह गए कि इनको सिक्योरिटी चाहिए, इनको बस से नहीं भेजा जाएगा, इनको इस प्रकार से हमें भेजना चाहिए, इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहाँ अपने सैनिक को मरवा दिया। उसके बाद वो अपने जो है वो कैमरे की शूटिंग चल रही है प्रधानमंत्री जी की, राज्यपाल फोन कर रहे हैं कि खतरा है, यहाँ पे ऐसा हो गया। वो कह रहे हैं तू मुंह बंद कर ले। तो राज्यपाल ने बोला भाई हमने थोड़ी बोला, राज्यपाल आपके ही थे, आपने आज मार दिया उन लोगों को भी। लेकिन किस प्रकार नोटियाल साहब अब बात कुल मिला के यार ये, क्योंकि वैसे तो काफी बातें होंगी, आप हजार उदाहरण आप भी दे सकते हैं, यानी पाठक जी भी दे सकती हैं। हर राज्य में जो मुद्दे उठाए जाते हैं जब भी चुनाव होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी जी ने अग्निवीर का मुद्दा किसी और राज्य में नहीं उठाया होगा, वो भी चुनाव के समय पर। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए इस मुद्दे को उठाकर इस राज्य में कांग्रेस को फायदा मिल गया? देखें, फायदे की बात नहीं है, कांग्रेस को फायदा नहीं चाहिए, सैनिक को फायदा चाहिए। अगर सैनिक खुश है अग्निवीर से तो हमें क्या दिक्कत है, पर सैनिक अगर अग्निवीर से खुश नहीं है तो उस मुद्दे को जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। आज आज की डेट में एक पत्रकार भी अगर होता है, मैं आपको पत्रकार लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ, या पत्रकार है, आपका जो एक्सप्रेस 10 साल बाद होगा शायद वो पहले दिन नहीं रहा होगा। या मैं एक प्रवक्ता हूँ, जब मैं पहली बार डिबेट में बैठा हूँ, मैं जिस प्रकार से डरा और सहमा हूँ वो आज नहीं हूँ। इसी प्रकार से सैनिक को आप नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। कई चुनावों में देखने को मिला नोटियाल साहब, कई चुनावों में देखने को मिला, और जब लगातार कांग्रेस कई राज्यों में चुनाव हार गई तो एक बार राहुल गांधी जी ने एक्स पर पोस्ट किया, और वो किया जैन जी के नाम। ठीक है, कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान खतरे में है, अब जैन जी ही बचा पाएगा। मतलब कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब वो जैन जी को आगे कर रही है, युवाओं को आगे कर रही है, सैनिकों को आगे कर रही है। कांग्रेस के पास रणनीति नहीं है भारतीय जनता पार्टी से जीतने की। यही तो रणनीति है जो लिख के दे दिया। आप कह रहे हो रणनीति नहीं है, लिख दिया, ये रणनीति नहीं है। हाँ। अरे युवाओं को आगे आना होगा, युवाओं को आगे बढ़ना होगा, अपने भविष्य की चिंता करनी होगी। राहुल गांधी जी का भविष्य नहीं है देश, ये देश बच्चों का भविष्य है। आप किस प्रकार से आप इंटर क्लास में बच्चों की सीबीएसई के परिणाम गलत करवा देते हैं, आग लगवा देते हैं। बच्चों का भविष्य आप पढ़ाई नहीं करने दे, उन्हें इंटर नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद नीट में आपने क्या हल कर दिया, नीट का पेपर आउट हो गया। तो आप हर चीज में घोटाले करेंगे। बिल्कुल, मैं यही तो समझना चाह रहा हूं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नोटियाल साहब आखिर क्यों जो देश के युवा हैं राहुल गांधी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं?
देखिए क्यों नहीं कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर युवा आज कॉकरोच नाम से एक अपनी पार्टी का गठन कर रहे हैं, हमें तो दिक्कत नहीं है। भाई अगर आज की डेट पे कोई नया अगर आना चाहता है, भाजपा थोड़ी है जिसे परखने नहीं देंगे। अरे अधिकार है सबका, ये लोकतंत्र है, कोई भी पार्टी बना सकता है। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर देगी तो वो होगी कॉकरोच जनता पार्टी। अब देखिए, आप कांग्रेस जनता पार्टी करती है या कांग्रेस करती है, क्या करता है, ये वक्त की गोद में है। नहीं, ये तो वही आ गया ना भाई, जिसकी जान नहीं पहचान नहीं, वो अचानक से, और वो भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। अगर सोशल मीडिया के हिसाब से, अगर सोशल मीडिया के हिसाब से किसी की सरकार बननी होती, इस हिसाब से विराट कोहली तो प्रधानमंत्री होते। हम नहीं बना रहे हैं पुष्पेंद्र जी, मैंने आपको बताया कि एक ऐसा आया है और 6 तारीख को दिल्ली में वो जो है वहां पे धरना प्रदर्शन भी कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी डर के मारे उन्हें करने देती है, नहीं करने देती है, क्या करती है वो वक्त है। मैं नहीं बता सकता 6 तारीख को क्या होना है दिल्ली में, और ना आप बता सकते हैं, पर जो होगा वो हम सब देखेंगे। लेकिन हम किसी को भी कमजोर नहीं समझते हैं, उनको अधिकार है, वो चुनाव लड़े, बनाए ना बनाए, उनका अधिकार है, पर हम किसी को कुछ बोलने का काम और खत्म करने का काम नहीं करते। बात कुल मिलाकर यही आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी है, आप उसका समर्थन करेंगे। जैसे जब इंडिया गठबंधन के, नहीं नोटेल साहब मैं बताता रहा हूँ, उदाहरण दे तो रहा हूँ। इंडिया गठबंधन के इतने पार्ट है, ठीक है, कभी भी आपकी किसी की भी एक दूसरे से विचारधारा नहीं मिली। बीजेपी को रोकने के लिए सभी दल एकजुट हो गए, तो कहीं ना कहीं जो मोरल निकलकर वही आता है कि जो बीजेपी के खिलाफ है, कोई भी हो, आप उसका खुलकर समर्थन करेंगे। कम से कम आप भी तो देखेंगे क्या है क्या नहीं। सरकार बनाने की विचारधारा मिलाई थी पुष्पेंद्र जी, किस प्रकार से बोला था, नीतीश बाबू तुम्हें कभी आने नहीं देंगे, आपने तो उसको आने दिया, आपने तो नहीं मना किया। आपने अजीत पवार को आने दिया, आपने किसको छोड़ा भाई, जो जिसकी जरूरत पड़ी आपने उसका यूज किया, उसके बाद उसको खत्म कर दिया। लेकिन यूज तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, हर किसी का यूज किया, हमने कब से किसी को खत्म तो नहीं किया। इन्होंने तो दूसरी पार्टियों को खत्म करने का काम किया है। आज यूपी में बसपा को निपटा दिया इन्होंने, आज बसपा को खत्म कर दिया, उन्होंने सहयोग किया, इन्होंने उसको निपटा दिया। आज इसने नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया, अभी इनको भी निपटाने की तैयारी में निपटाई दिया। ठीक है नोटेल साहब, समय भी थोड़ा कम है, समर्थन ले रहे हो, समय भी थोड़ा कम है। मैं हनी पाठक जी से लास्ट सवाल ले लेता हूँ। हनी पाठक जी जवाब दीजिए। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैंने ओपनिंग कमेंट्स में जितने भी सवाल दिए, मुझे उम्मीद थी कि एक बहुत अच्छे प्रवक्ता होने के उससे आशीष नौटियाल भाई हर सवाल के काट अवश्य देंगे, लेकिन वो पूरे भाजपा करते रहे। काश इतना हरि नाम जपते तो स्वयं हरि प्रकट हो जाते। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, 10 साल तक राफेल लटका, सेना के पास गोला बारूद और जैकेट की कमी क्यों रही? खून की दलाली वाला बयान किसने कहा था? जले पर नमक छिड़कने का कार्य आपने किया था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहुल गांधी का ये बयान आता है, जो फौजी खून पसीना बहाकर देश बचाए, एक तुच्छ सा नेता जिसकी अपना कोई वजूद नहीं है, जो सिर्फ एक गांधी परिवार का सुपुत्र होने का फायदा उठाता है, वो उनको खून की दलाली करने वाली बात करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे राहुल गांधी को। और दूसरी बात मैं पूछती हूँ, राजनीति अपनी जगह, पर सेना के बलिदान पर कीचड़ उछाना नीच हरकत करने के बराबर होता है। चीन पर सेना का मनोबल गिराना, दुश्मन की भाषा बोलने वाले कार्य आपने किया। तो त्वांग के बाद हमारे जवान पिट गए, उसके बारे में आपका क्या कहना रहेगा? तो ये सारी चीजों के बारे में पहले बात करिए। बगल में चूरी मुंह में राम, सामने कहते हैं सेना का सम्मान करते हैं और पीठ पीछे सबूत मांगते हैं, गुंडा कहते हैं। और मैं एक बात और बताऊं नौटियाल जी, आप पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। 60 साल राज किया पर सेना को आधुनिक नहीं दिया, आप सवाल उठाते हैं आप। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, एसी में बैठकर सियासत मत करो, कम से कम जवानों की शहादत पर, जवानों के पराक्रमों पर नमक मत छिड़को, थोड़ी सी मर्यादा रखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी एक चर्चा चल रही थी एक नई नवेली दुल्हन की, जो ये बात कर रहे थे किसी एक पार्टी के बारे में। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ पुष्पेंद्र जी, हर चैनल पे मैं ये बात पूछती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बयान को लेकर किसी पार्टी अगर विरोध पर उतर रही है तो उससे भाजपा का क्या लेना देना है? मुझे इसके बारे में बताया जाए। और चाहे कोई छिपकली हो, चाहे कोई कॉकरोच हो, चाहे कोई भी हो, हित का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी।
और हिट से ही हम इस तरीके के केचुओं को, कॉकरोचों को, छिपकलियों को बिल्कुल 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 ठीक बात है, समय भी कम है। और दूसरी कीटनाशक को अपने घर से, अपने भारत से बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, करती है और करेगी। तो कीटनाशक दवाई का कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप कॉकरोच इकट्ठा करिए, उनके अंडे इकट्ठे करिए, उससे आप कार्य करिए, उनके साथ आप गठबंधन करिए, मगर हित का सफाया करने की ठीक है हनी पाठक जी, समय भी थोड़ा कम है। आपका भी, नोटियाल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है वो है राहुल गांधी के दौरे को लेकर। वो 4 और 5 जून को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, पूर्व सैनिकों का सम्मान करेंगे, रोड शो और रैली का भी आयोजन होगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के दौरे से ही जो 2027 का चुनावी शंखनाद है वो हो जाएगा। अब कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, किसकी रणनीति कितनी मजबूत होगी और सैनिकों पर जो संग्राम है या फिर ये वोट का मैदान है, क्या कुछ रणनीति सभी पार्टियां बनाने से लगी हुई हैं, देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।